students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the 5th chapter of class 8 computer, that is about concept of networking. Okay, let's start it. See, a computer network is a collection of computers connected to each other. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, दैट विल नोन एज अ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक, सी सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, पेरिफेरल्स एंड जितनी भी अदर डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा. ठीक है, जिससे कि डेटा शेयर किया जा सके. सो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है नेटवर्क का इंटरनेट, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क? स्टूडेंट्स, नेटवर्क की वजह से कम्युनिकेशन जो है काफी चीप एंड फास्टर हो चुका है, and also it helps in saving resources, right? So let us understand the importance of network in our daily life. हमारी daily life में importance क्या है network की? Let us understand. First of all, share and save resources, यानी कि एक network के में जितने भी computers हैं वो आपस में resources share कर सकते हैं, like printers, modems, scanners, plotters, CD drive, USB port, etc. And also it allows cost saving. इसमें cost भी हमारी save होती है. सेकेंडली वी हैव स्टोरेज मीडिया. तो वन कंप्यूटर, अब इसमें स्टूडेंट्स एक कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है या सर्वर की तरह, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सर्व करेगा, है ना, दैट द अदर नेटवर्क कंप्यूटर्स वुड रिक्वायर. इफेक्टिव बैकअप, आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट फाइल्स की 2 कॉपीज बना सकते हो एंड उसे किसी दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर या सर्वर पर सेव कर सकते हो. अगर एक सिस्टम पे हार्डवेयर फेलियर होता है तो डेटा फिर भी आपका लॉस्ट नहीं होगा. दिस इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो नेटवर्क एक काफी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है बिकॉज इसमें काफी चीप एंड क्विक कम्युनिकेशन हो पाता है. नेक्स्ट इज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को इजीली शेयर किया जा सकता है कंप्यूटर्स के बीच में जो आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क? सो स्टूडेंट्स, एक नेटवर्क डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स का बना है. लाइक सर्वर आपके हाईली कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि सारे नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. इसमें सारी शेयर्ड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स हैं एंड ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू द नेटवर्क रिसोर्सेज. क्लाइंट आपका यूजर कंप्यूटर है जिसका यूज करके एक यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है सर्वर तक सो दैट इट कुड एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज एंड शेयर डेटा. देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क कंप्यूटर को एंड एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर को डिफरेंशिएट कर सकती है. हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड होगा उसका एक NIC जरूर होगा, उसमें एक पोर्ट होगा जो हेल्प करेगा उसको नेटवर्क केबल के साथ ज्वाइन करने के लिए टू द कंप्यूटर. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन मीडिया. तो कम्युनिकेशन मीडिया वायर्ड हो सकता है और वायरलेस ऑल्सो. वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, दैट इंक्लूड्स ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल. वेयरएज वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है. इसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स को इंक्लूड किया जाता है. स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, वो सारे कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क का पार्ट है उन्हें क्या कहा जाता है? नोड्स और वर्क स्टेशंस. नेक्स्ट इज हब और स्विच. सी हब और स्विच क्या है स्टूडेंट? ये एक डिवाइस है जिसे आप यूज करते हो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए टू मेक अ नेटवर्क. अब डिफरेंस क्या है हब एंड स्विच के बीच में कि जब एक हब रिक्वेस्ट रिसीव करता है नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए तो वो उस मैसेज को पूरे नेटवर्क तक ब्रॉडकास्ट करेगा. वहीं अगर एक स्विच के पास रिक्वेस्ट रिसीव करी गई है तो वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो केवल डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगा एंड मैसेज को एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा. नेक्स्ट इज मॉडेम, दैट इज मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. दिस इज मॉडेम, एक डिवाइस जो कि डिजिटल कंप्यूटर को एनालॉग टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करती है. इसका काम है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना. नेक्स्ट इज कनेक्टर. दिस इज कनेक्टर जिसे आप यूज करते हो ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए कि उन्हें NIC कार्ड के साथ कनेक्ट किया जाए. राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिससे हम डेटा पैकेट्स को रूट प्रोवाइड करते हैं.
इसका यूज किया जाता है रिसीव्ड डेटा पैक को एनालाइज करने के लिए और उसको कंप्यूटर नेटवर्क तक फॉरवर्ड करने के लिए। इसके थ्रू 2 डिफरेंट लैन्स दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट लैन्स मीन्स व्हाट, कि दोनों ही नेटवर्क्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ आप इसे यूज कर सकते हैं बेस्ट रूट्स फाइंड करने के लिए फ्रॉम ऑल द अवेलेबल रूट्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ब्रिज। ब्रिज अगेन एक हार्डवेयर डिवाइस है जिससे हम 2 सिमिलर लैन्स को कनेक्ट करते हैं एंड एक कनेक्शन उनके बीच में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सिमिलर लैन्स मीन्स व्हाट, कि दोनों ही नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल्स पे वर्क करेंगे। अब ब्रिज कभी कभी कंबाइंड होता है राउटर के साथ एक ही प्रोडक्ट के अंदर एंड उसको कहेंगे ब्राउटर। नेक्स्ट इज रिपीटर। रिपीटर अगेन एक डिवाइस है जिससे सिग्नल्स को बूस्ट किया जाता है। इट रिसीव्स एंड देन उसको रीट्रांसमिट करेंगे बूस्टेड सिग्नल्स तक। तो व्हेन समवन नीड्स टू सेंड द डेटा सिग्नल्स, अगर किसी को डेटा सिग्नल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करवाने हैं तो सिग्नल्स आपके वीक हो जाते हैं। तो सिग्नल्स को रीबूस्ट करने के लिए हम रिपीटर्स को इंस्टॉल करते हैं हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। अब ये रिपीटर्स क्या करेंगे, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे, विच इज देन फॉरवर्डेड अगेन। Now, what are the types of networks? So there are different types of network. Number 1, we have PAN, that is personal area network. ये आपका सबसे smallest network है and very personal to a user. ठीक है, ये Bluetooth enabled devices या infrared enabled devices को incorporate करता है। PAN की जो connectivity range है वो up to 10 meters तक की ही होती है। इसके अंदर वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ अनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क है जिससे आप पर्सनल कंप्यूटर्स जितने भी हैं एक रूम, बिल्डिंग या कैंपस के अंदर, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो लैन ब्रॉडली ऑफिसेज में यूज किया जाता है बिकॉज यहाँ पे यूजर्स प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, स्पीकर्स जैसे रिसोर्सेज को एक कॉमन बेसिस पे यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिससे पर्सनल कंप्यूटर्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स एंड टेलीविजन इन्हें पूरी एक सिटी के अंदर कनेक्ट किया जाता है। उसके अलावा इसमें क्या आप इसको यूज करते हैं डिफरेंट लैंड्स जो कि सेम सिटी में सिचुएटेड है, उन डिफरेंट लैंड्स को भी कनेक्ट करने के लिए भी यूज दिस type of network known as MAN. Next we have WAN, that is wide area network. तो ये एक type of network है जिससे personal computers एक large geographical areas तक कनेक्ट किए जाते हैं, like continent level तक। Best example is internet. Internet is an example of WAN only. WAN में public telecommunication lines या satellite signals की requirement होती है in order to transfer the data. Okay? चलो, सी इफ LAN इज सेटअप यूजिंग वायरलेस मीडिया, व्हाट दे सेइंग, अगर एक LAN का सेटअप भी आपने वायरलेस मीडिया का यूज करके किया है तो स्टूडेंट वो आपका WLAN कहलाता है, दैट इज वायरलेस LAN। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन LAN, MAN एंड WAN। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म LAN की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। डेफिनेशन की बात करें तो LAN का यूज किया जाता है 2 और मोर कंप्यूटर्स जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, अराउंड यूजुअली लेस देन 1 किलोमीटर, उसको कनेक्ट करने के लिए यू यूज दिस नेटवर्क दैट इज LAN। मैन का यूज करते हैं हम मल्टीपल कंप्यूटर्स जो यूजुअली एक सिटी के अंदर है उनको कनेक्ट करने के लिए, एंड WAN का यूज किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तक एक्सपेंडेड है, यूजुअली एंटायर वर्ल्ड। आफ्टर दैट डिस्टेंस कवर्ड, LAN आपका अप टू 2 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर करता है, मैन 1000 माइल्स तक का, एंड WAN 1 लाख किलोमीटर्स तक का यूज कर सकता है यूजिंग रिपीटर्स, एंड बाकी डिवाइसेस को यूज करके आप इसकी रेंज को और एक्सटेंड कर सकते हैं। देन टाइप ऑफ लिंक यूज, तो LAN में टेलीफोन लाइन एंड रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को लिंक करने के लिए। मैन में टेलीफोन लाइंस या रेडियो वेव्स का ही यूज किया जाता है। WAN में टेलीफोन सिस्टम, लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट्स का भी आप यूज करते हैं टू लिंक द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ओनरशिप, तो यहाँ पे LAN की ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स के पास होती है, WAN की प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही होती है, एंड WAN की डिस्ट्रीब्यूटेड होती है।
कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट, तो लैन की काफी लो कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट है, मैन की मॉडरेट होती है एंड वैन की काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट होती है. ओके. देन मेंटेनेंस कॉस्ट, तो अगेन लैन की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है बिकॉज इसमें काफी जोग्राफिकल एरिया कवर होता है. मैन की मेंटेनेंस कॉस्ट हाइयर है एज कम्पेयर टू लैन बिकॉज इसमें लैन के कंपेरिजन में ज्यादा एरिया कवर हो रहा है. एंड वैन की सबसे हाईएस्ट है. इनफैक्ट मेंटेनिंग वैन इज डिफिकल्ट बिकॉज इसमें वाइडर जोग्राफिकल एरिया है एंड देयरफॉर इट comprises of very high maintenance cost. ट्रैफिक कंजेशन लैन में काफी लो होता है, वैन में हाई एंड ऑल्सो इन द मैन एंड वैन दोनों में ही ट्रैफिक कंजेशन काफी हाई होता है. चलो, next we come to the topic network topologies. So students, the various format of arrangement of computers in a network is called topology. एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो किस फॉर्मेट में किस तरीके से अरेंज हैं, उस फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट को कहा जाता है टोपोलॉजी. सो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज है. नंबर 1 बस टोपोलॉजी. यू कुड सी दिस इज द टाइप ऑफ बस टोपोलॉजी. इसमें एक सिंगल केबल, जिसे आप बोलोगे बैकबोन, जिसके मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होगा. तो सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड जितनी भी हार्डवेयर है वो इसी केबल में कनेक्टेड होते हैं. एंड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो किसी नोड के थ्रू पास किया गया है, वो सभी नोड्स जो इस केबल में कनेक्टेड होंगे उनसे वो सभी उस मैसेज को रिसीव करेंगे बिकॉज सिग्नल आपको दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. इस केबल में टर्मिनेटर्स होते हैं इसके एंड्स पर सो दैट एक्स्ट्रा सिग्नल्स कुड बी एब्जॉर्ब बाय देम एंड ये नेटवर्क लाइन को क्लटर भी नहीं करते. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बस टोपोलॉजी? नंबर 1 की एक नोड अगर फेल होता है तो उससे पूरे एंटायर सिस्टम पे इफेक्ट नहीं आता. एंड इस नेटवर्क को सेटअप करना इजी है, ऑल्सो टू हैंडल एंड मेंटेन इट वेरी इजी. बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ बस टोपोलॉजी कि अगर बैकबोन फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा. एंड ऑल्सो हैवी ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से नेटवर्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है इसमें. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्टूडेंट सारे कंप्यूटर सेंट्रल हब और स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं. यू कुड सी दिस इज द सेंट्रल हब और स्विच. अब सारे कंप्यूटर सेपरेटली कनेक्टेड होंगे इंडिविजुअल वायर्स के साथ विद द सेंट्रल हब. अगर एक नोड को डेटा ट्रांसमिट करना है अनदर नोड तक तो पहले डेटा सेंट्रल कंप्यूटर के पास जाएगा एंड देन उसे डेस्टिनेशन नोड तक फॉरवर्ड किया जाएगा. नाउ व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? कि डेटा ट्रैफिक मैनेज हो जाता है स्पीड के साथ क्योंकि हाई कैपेसिटी सेंट्रल डिवाइस इसमें होती है. एंड इसमें किसी भी नोड को ऐड या रिमूव करना काफी इजी है जिससे नेटवर्क में बाकी सारे नोड्स भी अफेक्ट नहीं होते हैं. बट लिमिटेशंस क्या है कि अगर सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क शट डाउन है. एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट जो है नेटवर्क की काफी ज्यादा होती है इस टाइप ऑफ नेटवर्क की. Then next we come to ring topology, that is circular topology also. तो ये टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जहाँ पे मल्टीपल लिंक्स का यूज किया जाता है एक लूप बनाने के लिए कंप्यूटर्स का. अब हर एक कंप्यूटर लूप के साथ कनेक्टेड होगा जिससे एक रिंग या सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. यू कुड सी ओके. अब एक मैसेज या टोकन क्या इस लूप में राउंड एंड राउंड जाएगा कॉन्टिन्यूसली. सारे कंप्यूटर्स या नोड्स आपके टोकन रिंग अडेप्टर कार्ड TRAC के साथ क्या होंगे, इक्विप्ड होंगे, जो उन्हें हेल्प करेंगे टोकन या मैसेज को रीड करने के लिए, विच विल पास थ्रू दिस लूप कॉन्टिन्यूसली. नाउ व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? कि इसमें सेंट्रल सिस्टम मैनेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड नोड्स को ऐड एंड रिमूव करना इज ऑल्सो वेरी इजी. लिमिटेशंस क्या है कि डेटा ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है इस टोपोलॉजी में वो स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज यहाँ पे डेटा नोड टू नोड ट्रैवल करता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. एंड अगर एक नोड फेल होगा तो पूरा सिस्टम, एंटायर सिस्टम विल शट डाउन. ओके. नेक्स्ट वी हैव ट्री टोपोलॉजी. सी दिस इज ट्री टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का. ठीक है. ये एक ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट है जिसमें मल्टीपल सर्वर्स होते हैं. ये सर्वर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं सो दैट एक यूजर अपने सर्वर को एज वेल एज बिग सर्वर दोनों को ही सर्व कर सके व्हेन रिक्वायर्ड. इस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है जब एक लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है एंड देयर आर डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो दैट नीड टू बी कनेक्टेड. ठीक है. इसमें काफी सारे केबल्स को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है
एंड ट्री टोपोलॉजी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आपने केबल्स जो है वो कैसे इंस्टॉल किए। बेनिफिट्स क्या है? फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना काफी इजी है। एंड एनी अदर नोड अगर आपको ऐड करना है या किसी नोड को रिमूव करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी एट द लोवेस्ट लेवल। लिमिटेशंस है कि मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई है एंड रूट नोड में अगर फेलियर होगा तो एंटायर सिस्टम विल शट डाउन। नेक्स्ट वी हैव मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर। कैसे? सेपरेट केबल्स का यूज करके एंड एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट करते हैं अमंग देम। डेटा आपका सोर्स नोड से ट्रैवल करता है डेस्टिनेशन तक एंड दैट ऑल्सो डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है काफी हाई होती है। बिल्डअप कॉस्ट जो है वो भी काफी हाई है बिकॉज यहाँ पे सेपरेट केबल्स का यूज किया जा रहा है हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए। ऑलराइट, एंड जितने ज्यादा जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आप नेटवर्क स्ट्रक्चर में इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा ये टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ऑलराइट, बेनिफिट्स क्या है कि डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड एक नोड के फेलियर से पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बट लिमिटेशंस है कि इसको बिल्डअप एंड मेंटेन करना काफी एक्सपेंसिव है एंड सिंगल नोड को ऐड करना या रिमूव करने में भी काफी सारे चेंजेस हमें करेक्शंस में करने पड़ते हैं। चलो, so these were the different type of network topologies. Next we come to network architecture. See student, network architecture physical and logical complete design है कंप्यूटर नेटवर्क का। यानी कि ये कंप्लीट फ्रेमवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क का एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको सिटेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ द वेरियस कंप्यूटर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क अमंग दीज कंप्यूटर्स। वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क लेआउट, केबलिंग सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। सो बेसिकली टू टाइप्स के नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नंबर वन पीयर टू पीयर, अदर इज क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या है? जहां पे कोई सेंट्रल कंप्यूटर या हायरार्की नहीं होती। सारे कंप्यूटर्स क्या करते हैं? नेटवर्क रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। टास्क सारे ही डिवाइसेस को एलोकेट किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क पे एंड ये डिवाइसेस एज अ सर्वर एक्ट करती हैं फॉर द फाइल्स विच आर स्टोर्ड इन देम। सेकेंड वी हैव क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है एंड सारे क्लाइंट नोड्स उसी सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट आपका यूजर कंप्यूटर है जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर तक वेब ब्राउजर का यूज करके एंड सर्वर उनके लिए रिस्पॉन्स करेगा रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर इट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द network of computers concept very carefully. Let's meet in the next session very soon with a new topic. Till then, keep learning well, keep going well, and thanks to everyone.